जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राधा रानी की तुलसी सेवा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार राधा रानी जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। तब समस्त सखियों ने श्रेष्ठ चंदना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किए। फिर बोली, चंदना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्य प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वह कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प, सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जन्म लेता है वह सभी हो हजार कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से मुक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। ऐसे ही अनेकों रोचक ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे यूट्यूब पर श्री जी की चरण सेवा के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार चंदना की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्रीहरि को संतुष्ट करने के लिए तुलसी का सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि की बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे मोतियों के परकोटे और अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रूप से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में रुद्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सिंचन किया और वैशाख में कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन उद्यापन कर उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणादि मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर में फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष सी अवस्था में श्याम क्रांति मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था, जो कानों में कंचनमय कुंडल झलझमला रहे थे। गरुड़ से उतर कर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं में अंग में भर लिया और उनके मुख चंदन का चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथों तुमने किया सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो। इस प्रकार हरप्रिया तुलसी को प्रणाम करके विशुभान नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी गोविंद के युग चरणों में मेरी आहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस पर पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता और भगवान को पाकर कृतकृत हो जाता है। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।